सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत रेस्क्यू कर भारत लाया जा रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। दुनिया के सबसे गरीब देश सूडान से भारतीयों का या किसी भी देश के नागरिकों को निकालना काफी जोखिम भरा है। जानकारों की माने तो भारत के लिए यूक्रेन से भारतीयों को निकालना आसान था, लेकिन सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित लाना मुश्किल है। लेकिन जोखिम कितना भी बड़ा हो, भारत ने दुनिया के किसी भी देश में कैसे भी हालात में अपनी नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा है। मोदी सरकार के लिए ऑपरेशन कावेरी की प्लानिंग में थोड़ा वक्त जरूर लगा, क्योंकि सूडान का एयर स्पेस पूरी तरह बंद है। ऐसे में कोई भी विमान नहीं उड़ सकता। इसीलिए भारतीयों को निकालने का काम समुद्री मार्ग से किया जा रहा है। पहले सूडान में भारतीयों को INS सुमेधु के जरिए जद्दा लाया जा रहा है और फिर वहां से उन्हें एयरक्राफ्ट के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। सूडान से भारतीयों को उस तेजी से निकाला नहीं जा सकता जैसे पहले यूक्रेन, लीबिया या इराक में ऑपरेशंस के दौरान किया गया। जब साल 2022 में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया, तो उससे ठीक 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया। पहले बैच में 219 भारतीयों को यूक्रेन से मुंबई एयरपोर्ट उतारा गया। 26 फरवरी 2022 से लेकर 3 मार्च 2022 तक 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाया गया। लेकिन सूडान में फंसे 3,000 भारतीयों को निकालना आसान नहीं है। 15 अप्रैल से अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। देश में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। लेकिन 12 दिन बाद भी भारत यहां से अपने 3,000 नागरिकों को बाहर नहीं निकाल पाया है। लेकिन भारत विदेश में फंसे अपने लोगों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए किए गए ऑपरेशंस में हमेशा कुशल रहा है और अब भी वो ऐसा ही कर रहा है। दूसरे देशों में हुए ऑपरेशंस में पड़ोसी देशों ने विदेशी नागरिकों को बाहर निकाले जाने के लिए रूट दिया, इसीलिए ऑपरेशन काफी सफल रहे। लेकिन सूडान में 2 जनरल आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने का काम मुश्किल हो जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सरकार सबके लिए यही मुसीबत है। जिन 2 जनरलों के बीच लड़ाई चल रही है, उन दोनों को बचाव ऑपरेशंस के लिए राजी करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे एक ही देश के 2 जनरलों के बीच संघर्ष को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों ही जनरल ने हालिया बयान में साफ किया कि विदेशी नागरिकों से हमें कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें हम बाहर जाने देंगे। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत एयरपोर्ट की है। खार्तूम से सूडान पोर्ट तक की दूरी लंबी है, ऐसे में सुरक्षित एयरपोर्ट सबसे जरूरी है। ऐसे माहौल में खार्तूम के लोगों को निकालकर पोर्ट तक ले जाना जोखिम भरा काम है। लोगों को एयरलिफ्ट करके ही राजधानी से बाहर निकालना सुरक्षित है। एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अमेरिका सहित कई देश पोर्ट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने को लेकर सुरक्षित मान रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक सूडान में भारतीय जाते क्यों हैं? दरअसल सूडान में अधिकतर भारतीय आयुर्वेद दवा बेचने का काम करते हैं। जड़ी बूटियों से लेकर पेड़ पौधों से दवा बनाने का काम भारतीय बखूबी जानते हैं। इसी को देखते हुए कई भारतीय ज्यादा पैसे और रोजगार के लिए सूडान का रुख करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान नतीजा है कि भारतीयों की सूडान में साख है और इस देश के लोग भारतीयों पर बहुत भरोसा करते हैं।